हेलो एवरीवन, दिस इज रोली सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस में चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो देखते हैं कोशिका, हमारी कोशिका या सेल क्या होती है। जो हमारी कोशिका होती है वो एक संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है। जो हमारा शरीर होता है, जो जीवों का शरीर होता है, उसमें जो संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है वो होती है कोशिका या सेल। ओके, जैसे कि हमारा घर होता है वो ईंटों से मिलकर बना होता है, उसमें मेन होते हैं ईंट। वैसे ही जो हमारा शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो एक संरचना हमारे शरीर को प्रदान होती है वो होती है कोशिका या सेल की वजह से। तो जैसे कि घर में मेन होता है ईंट, वैसे ही जो हमारा शरीर है उसमें मेन होती है कोशिकाएं। ओके, जो हमारी कोशिका है उसकी खोज 1665 या 1605 में रॉबर्ट हुक ने की। जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने कोशिका की खोज सर्वप्रथम की। इसके बाद जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, उन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज की। जो उन्होंने माइक्रोस्कोप की सहायता से कोशिकाओं को सर्वप्रथम देखा, वो इन्होंने कैसी कोशिकाएं देखी? मृत कोशिकाएं देखी। ओके, और जो हमारी फर्स्ट बार जीवित कोशिकाएं देखी वो हमारी देखी थी ल्यूवेनहॉक ने। ओके, जो हमारा सजीव जगत है उसमें जो बांटा गया है कोशिकाओं को, वो दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारा एक कोशिकी, सेकंड है हमारा बहुकोशिकी। एक कोशिकी क्या होता है और बहुकोशिकी क्या होता है? जिन जीवों में एक कोशिका पाई जाती है उनको हम लोग एक कोशिकी या वन सेल वाला जीव बोलते हैं, तो उनको एक कोशिकी बोलेंगे। जैसे कि हमारा अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया और क्लेमिडोमोनस, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं एक कोशिकी। इसके बाद जो बहुकोशिकी होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? जैसे कवक होते हैं, फंगी, पादप या पेड़ पौधे जो होते हैं, जंतु जैसे कि हम लोग, इन लोगों में कैसी कोशिकाएं होती हैं? बहुकोशिकाएं होती हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं। जैसे कि ल्यूवेनहॉक है, उन्होंने जीवाणु की खोज की कब की? 1674 में। ओके, इसके बाद जो हमारे रॉबर्ट ब्राउन हैं, इन्होंने 1831 में कोशिका के अंदर किसकी खोज की? केंद्रक की खोज की। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये याद रखना जरूरी है। और जो हमारे पुरकिंजे जी हैं, इन्होंने कोशिका के अंदर एक तरल जीव द्रव्य की खोज की। तरल पदार्थ के देखा, वो उसको नाम दिया जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। ओके, इसके बाद जो हमारी सेल थ्योरी दी वो दी स्लाइडन एंड टी स्वान ने। इन्होंने क्या बताया? जो हमारे पेड़ पौधे और हमारे जंतु होते हैं वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि जो हमारे जीवन की मूलभूत इकाई होती है या मेन इकाई होती है वो हमारी होती है कोशिका। ओके, इसके बाद एक वैज्ञानिक थे, वो थे विर्चो। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कोशिका में एक सुधार करते हुए सिद्धांत दिया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं। इन्होंने क्या बताया? जो इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि जो सभी हमारी कोशिकाएं होती है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं। जो हमारा सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसकी खोज किसने की? इसका आविष्कार किसने किया? तो जो नॉल और रुस्का थे, इन्होंने हमारा 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। इस यंत्र की सहायता से कोशिका के अत्यंत छोटी संरचनाओं को देखा जा सकता है। जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है, इससे हम लोग कोशिका के अंदर जो कितनी भी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं या संरचनाएं होती हैं उनको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे कोशिका या सेल से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य जो है हमारे। जैसे कि कोशिकाओं की आकृति या आकार कुछ विशिष्ट कार्यों के अनुरूप बना होता है। जो हमारी कोशिकाएं होती हैं या सेल होती हैं उनकी जो आकृति और आकार होता है वो उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप बना होता है। लेकिन जो हमारा अमीबा है, एक ये तो हमारा एक कोशिकीय जीव है और जो यह अपना आकार बदलता रहता है, मतलब कि यह अपने कार्य के अनुसार अपना आकार बदल लेता है। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं इनमें श्रम विभाजन होता है, लेकिन जो हमारे एक कोशिकीय जीव होते हैं इनमें श्रम विभाजन का गुण नहीं पाया जाता है। ओके, इसके बाद हम लोग कोशिका के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे कि हमारी कोशिका भित्ति, हरित लवक, अंतर्प्रदेय जालिका और गोल्जिकाएँ और कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म,
केंद्रक और रिक्तिकाएँ, ये सभी चीज़ें हमारी कोशिका के अंदर पाई जाती हैं। तो हम लोग आज इनको डीप में पढ़ेंगे। ओके, अब हम लोग देखेंगे कोशिका भित्ति क्या होता है। कोशिका भित्ति या हमारी सेल वॉल क्या होती है। जो हमारी सेल वॉल होती है वो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। इसको हम लोग मुख्यतः सेल्यूलोज से बनी होती है। जो हमारी सेल वॉल होती है वो हमारी किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। ओके, और जो हमारी सेल वॉल होती है या सेल्यूलोज से बनी होती है ये या सेल वॉल होती है, ये हमारी कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करती है। जो हमारी सेल वॉल होती है वो पाई किस में जाती है, वो पाई जाती है पौधों में, कवकों में और बैक्टीरिया में मौजूद होती है, जबकि जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। जो हमारी सेल वॉल होती है ये हमारे जंतु कोशिका में या हम लोगों में नहीं पाई जाती, ये हमारे पेड़ पौधे या बैक्टीरिया या कवक में पाई जाती है। और जो हम लोगों के अंदर पाई जाती है जंतुओं के अंदर वो होती है सेल मेम्ब्रेन। ओके, क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद हम लोग देखेंगे कोशिका द्रव्य क्या होता है या हमारा साइटोप्लाज्म क्या होता है। कोशिका झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो एक द्रव्य पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। इसमें बहुत सी कोशिका अंगक मौजूद होते हैं। जिसके अंदर बहुत सारे कोशिका अंगक मौजूद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जो मौजूद होते हैं अंग, अंतर्द्रव्यी जालिका या इसको ER बोलते हैं। इसके बाद गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और राजधानियाँ और केंद्रक, ये सभी हमारे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म के अंदर उपस्थित होते हैं। ओके, द्रव्य जालिका या हमारी ER या इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारी जो कोशिकाएं होती हैं ये कोशिका के अंदर एक झिल्ली युक्त नलिकाओं का एक तंत्र होता है। जो ये हमारी ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं इनके अंदर एक झिल्ली युक्त नलिकाओं का एक तंत्र होता है। जो झिल्ली युक्त एक यंत्र होता है नलिकाओं का वो हमारा उसमें होती है एक खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका और एक हमारी होती है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। जो हमारी खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका होती है इसको बोलते हैं RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो हमारी SER या चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका होती है इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, जो हमारी RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो राइबोसोम रहने के कारण, जो हमारी RER होती है उसके अंदर हमारा राइबोसोम उपस्थित होता है। तो जो हमारा राइबोसोम होता है ये हमारा प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो जो हमारा प्रोटीन का संश्लेषण करेगा वो कौन सी होंगी, RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारी SER होती है या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं वो हमारी वसा और लिपिड का निर्माण करती हैं। ओके, तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन आ जाए कि हमारा जो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, तो हमारा होता है राइबोसोम के द्वारा। और किसके मतलब कि कौन सी अंतर्द्रव्यी जालिका के द्वारा होता है, तो खुरदुरी या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा। और जो हमारा वसा और लिपिड का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे गाल्जी उपकरण। गाल्जी उपकरण हमारा क्या होता है, यह अंगक की खोज कैमिलो गाल्जी ने की। अगर हमारा क्वेश्चन आ जाए कि जो गाल्जी उपकरण की खोज किसने की, तो यह कि हमारी कैमिलो गाल्जी ने। ओके, यह एक झिल्ली युक्त छोटी छोटी पुट्टिकाओं मतलब कि पैकेट्स, जो हमारी ये झिल्ली युक्त छोटी छोटी पैकेट्स का एक तंत्र होता है जो हमारा गाल्जी उपकरण होता है। ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गाल्जी के उपकरण में पैक किए जाते हैं। जो हमारे ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ होते हैं वो गाल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के अंदर तथा बाहर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। मतलब कि जो उसको ज़रूरत होती है वो अंदर रखता है, जो उसको एक्स्ट्रा होता है या उसको ज़रूरत नहीं होती है वो बाहर भेज देता है, वो उसका काम होता है गाल्जी उपकरण का। ओके, तो जो ये हमारा गाल्जी उपकरण है ये क्या काम करता है, अगर हमारा एग्जाम में आ जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ये जो अंतर्द्रव्यी जालिका होती है उनको पैकेट्स में पैक करता है और ये अंदर बाहर कोशिकाओं को अंदर और बाहर भेजने का कार्य करता है। ओके, और ये छोटी छोटी पैकेट्स में होता है, झिल्ली जो उसकी कोशिका की झिल्ली में जो छोटी छोटी पैकेट्स का एक तंत्र होता है। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लाइसोसोम। लाइसोसोम हमारा क्या होता है, लाइसोसोम एक कोशिका की एक आत्मघाती थैली बोलते हैं। जो हमारा
लाइसोसोम होता है उसको सोसाइटल बैग भी बोलते हैं या आत्मघाती थैली बोलते हैं। यह कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। जो हमारी कोशिकाओं के अंदर कुछ अपशिष्ट हो जाते हैं उनको निपटाता है हमारा लाइसोसोम, और बाहरी पदार्थ एवं कोशिकाओं के अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करने या कोशिका को साफ करने में काम आता है। जो हमारा लाइसोसोम होता है वो अंदर के जो टूटे फूटे भाग होते हैं या उनको पाचित करने या कोशिका जो होती है उनको साफ करने में हमारा क्या काम आता है, लाइसोसोम। ओके, इस हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा होता है, इसको हम लोग बिजली घर या पावर हाउस बोलते हैं। जो हमारी कोशिकाएं होती हैं तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम लोग पावर हाउस या बिजली घर बोलते हैं। जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। ये जो कोशिकाओं को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। एटीपी का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ओके, ये एग्जाम में पूछा जाता है एटीपी का फुल फॉर्म, तो हम लोगों को याद रखना है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये लिखा है एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए एवं राइबोसोम भी पाए जाते हैं। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें खुद के डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड हमारा क्या होता है। प्लास्टिड केवल एक पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला, जो हमारा प्लास्टिड होता है ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लास्टिड जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो रंगीन होता है, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये रंगहीन होता है। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, उसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। जब क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। और जो हमारी पत्तियां हरी होती हैं वो हमारी होती हैं क्लोरोफिल के कारण हरी। ओके, इसके बाद जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट का कार्य होता है स्टार्च और तेल प्रोटीन का संग्रह करना। जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है उसमें होता है स्टार्च और तेल और प्रोटीन का संग्रह करता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम का खुद का होता है उसके पास। और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड होता है इसमें भी अपना डीएनए और राइबोसोम खुद का स्वयं का होता है। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे रसधानियाँ क्या होता है। रसधानियाँ में मुख्य रूप से जल होता है और इसमें एमिनो अम्ल होता है, शर्करा, कार्बनिक अम्ल और प्रोटीन पाया जाता है। जो हमारी रसधानियाँ होती हैं इनका जो मुख्य रूप होता है वो जल होता है और इसके अंदर जो पाया जाता है वो हमारे एमिनो अम्ल, शर्करा और कार्बनिक अम्ल और प्रोटीन पाए जाते हैं। जो रसधानी होती हैं वह एक झिल्ली से घिरी हुई होती है, जैसे कि कोई झिल्ली होती है उससे घिरी हुई होती हैं। और जो इसको जो झिल्लियों से घिरी होती है इसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे केंद्रक क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत आता है एग्जाम में। जो हमारा केंद्रक होता है, केंद्रक कोशिका का संपूर्ण कार्यों का नियंत्रण करता है। हमारा ये एग्जाम में आ सकता है कि हमारे कोशिकाओं का संपूर्ण कार्यों का नियंत्रण कौन करता है, तो वह करता है हमारा केंद्रक। केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत यानी डबल परत होती है का स्तर होता है। मतलब कि जो केंद्रक होता है उसके चारों ओर परत होती है वो डबल होती है। और जो उसका स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, जो उसका डबल परत होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जो केंद्रक होता है हमारा उसकी जो झिल्ली होती है उसके मतलब कि छोटे छोटे उसमें छिद्र होते हैं जिससे केंद्रक का कोशिका द्रव्य अंदर केंद्रक के अंदर और बाहर आ जा सकता है। ओके, इसके बाद केंद्रक जो हमारा होता है, केंद्रक में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम हमारे होते हैं गुणसूत्र। क्रोमोसोम जो कोशिका का विभाजन के समय छड़ के आकार के दिखाई देते हैं। जो हमारे केंद्रक में क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो हमारे जब कोशिका का विभाजन होता है उस समय छड़ के आकार के दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम में डीएनए मतलब कि डीऑक्सीराइबो यूनिक अम्ल न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। डीएनए का ये फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है